वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हम लोग थ्योरी डिस्कस किए थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 21 तक कर चुके थे। आज 22 से आगे का स्टार्ट करते हैं एच.सी. वर्मा से। क्वेश्चन नंबर 22। कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। मान लो कार ए है कोई, ये कार ए है जो 60 किलोमीटर पर आवर से मोशन में। एक कार बी है जो 42 किलोमीटर पर आवर से चलता है। एक कार बी है जो 42 किलोमीटर पर आवर से चलता है। 42 इसको ओवरटेक करना है एंड लेंथ ऑफ द कार इज 5 मीटर। तो पहले एक कंसेप्ट हम लोग बना लेते हैं। ए इसको पकड़ता है। मान लो कि ए यहां से दौड़ा, बी यहां तक पहुंचा। जब दोनों यहां पर पहुंच गया, ए एंड बी दोनों, जब ए और बी को यहां आने के बाद कैच कर लेता है, तो ओवरटेक का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द लेंथ ऑफ ए, दिस इज द ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब हुआ कि बी से ए आगे निकल जाए। तो ये कितना है 5 मीटर। दौड़ा कहां तक? यहां तक। तो यहां तक क्या डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले ए का और बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो सिंस भी ए इजकल टू कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है, भी भी कितना है 42 किलोमीटर पर आवर है। सो कन्वर्ट कर लेना एसआई यूनिट में। तो 60 इंटू 5/18 कन्वर्ट कर लोगे। 6 3 जा 18, सो 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया 42 इंटू 5/18। ये कितना हो गया 7 से कट गया और ये 3 से कट गया, 35/3 मीटर पर सेकेंड। सो रिलेटिव वेलोसिटी भी ए भी बी से कितना आगे चल रहा है। भी रिलेटिव वेलोसिटी ए कितना से आगे चल रहा है। क्या करोगे 50/3 माइनस 35/3। दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 35 15। सो दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से देख लो, ए 60 से दौड़ा, बी 42 से दौड़ा। ए का वेलोसिटी एसआई यूनिट में बदल लिए, बी का वेलोसिटी एसआई में बदल लिए। और कौन ज्यादा तेज से दौड़ा? तो ए वाला तेज से दौड़ा। मान लो कि ए और बी जब यहां पहुंचता है तो ए आगे निकल गया, तो ये कितना दूर तक दौड़ा। तो तुम हम में से निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब प्लस ये निकाल देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द ए निकल जाएगा, ही निकालना है। फिर से देख लो, 5 मीटर लेंथ है ईच कार का। तो यहां से यहां तक के बी को कैच करना है। तो ए ओवरटेक कर लिया तो 5 मीटर ये हो गया, प्लस दौड़ा कहां तक? यहां तक। तो टोटल डिस्टेंस सबको निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, कौन दौड़ा पहले। डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला सब लोग जानते हो, नहीं जानते हो रफ कर लेना। v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सो टाइम टेकन, टाइम यहां से यहां तक दौड़ने में कितना टाइम लिया। तो बताओ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। t इज इक्वल टू कितना कैच किया, तो दोनों को ओवरटेक करने में कितना टाइम लिया। सो टाइम टेकन सिंपली t लिख रहे थे। t क्या हो जाएगा, तो 5 मीटर इसका लेंथ और 5 मीटर इसका लेंथ। तो 5 और 5 5 प्लस 5 कितना हो गया 5 प्लस 5 10। और बाई रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, देख लो इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। टी इज इक्वल टू एस बाई भी। तो भी इज इक्वल टू 5। सो दिस इज इक्वल टू 10/5। 2 सेकेंड में ओवरटेक कर लिया। इसका मतलब हुआ कि ये 2 सेकेंड तक दौड़ा। कौन दौड़ा? ए दौड़ा 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड तक दौड़ने में ओवरटेक कर लेता है। तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाई द ए कितना हो जाएगा। फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए
कितना हो जाएगा। फार्मूला फिर से, डिस्टेंस इज इक्वल टू, सिंपल फार्मूला देखोगे v इंटू टी। और क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन स्क्रीन में भी आप देख लोगे, वीडियो में क्वेश्चन उसमें पढ़ोगे भी, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ये क्या हो गया, ये फार्मूला का यूज करो। रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली v इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू v कितना था, जैसे डिस्टेंस कवर्ड बाई द ए, तो कितना स्पीड है ए का, देख लो 50/3 लिखे हुए। टी कितना हुआ 2, और प्लस ओन लेंथ ऑफ द कार। यहां से फिगर का कंसेप्ट क्लियर करोगे। ए दौड़ता है, बी भी दौड़ता है, बी को ए ओवरटेक का मतलब हुआ कि बी से ए आगे निकल गया, तो ये डिस्टेंस निकालना है। और प्लस इसका ओन लेंथ हो गया ए का, तो लेंथ ऑफ हो गया 5, ये हो गया 100/3, 3 से डिवाइड करेंगे 33.3 प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू 38 मीटर। 38 मीटर हो गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट 22 क्लियर हो गया। कितना क्वेश्चन क्या पूछा था 22 में, ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस। सो टोटल रोड डिस्टेंस इज दिस 38 मीटर एंड टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। दिस इज द आंसर, टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो इसके पहले वाला वीडियो में 20 जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे, उस थ्योरी से बनाना है, जल्दी बनाना है। हम लोग दो मेथड डिस्कस हो सके तो करते हैं, जिसको जो अच्छा लगे उससे बनाओगे। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। बिना टाइम पास किए हुए हम लोग को लगना है 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए वर्टिकली डायरेक्शन किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं। कहता है फाइंड मैक्सिमम हाइट, बताओ मैक्सिमम हाइट निकालना है। ए क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। बताओ मैक्सिमम हाइट हम यहां से प्रोजेक्ट करते हैं ओ से। वेलोसिटी जब 0 हो गया तब ये मैक्सिमम हाइट हो गया, यही मैक्सिमम हाइट हो गया। तो ये वेलोसिटी है, ये पोजीशन है, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन का यूज कर लेंगे। फिर से जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वह इसका मैक्सिमम हाइट होगा। तो एक पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकालना है, हाइट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन पहले सोच लेना है कौन सा यूज करे। तो वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन मतलब ये एक मेथड ये हुआ। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन से देखते हैं, जिससे आसान लगे उससे सोल्व करेंगे। भी 0 हो गया, यू का वैल्यू दिया हुआ है 50 का स्क्वायर, ए एक्सीलरेशन अलोंग बाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस माइनस जी हो गया, जी का वैल्यू रखते हैं। सो 2gh इज इक्वल टू 50 इंटू 50, वैल्यू निकाल देते हैं एच का 50 इंटू 50/2 इंटू 10, कट गया कितना हो गया 125 मीटर मैक्सिमम हाइट, एक आंसर निकल गया। सेकेंड मेथड अच्छा होता कि फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो बताओ सेकेंड फार्मूला मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो सेकेंड मेथड प्रोजेक्टाइल का मोशन, इसके पहले वाला वीडियो में आप लोग देखो। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। अब इसमें बताओ थीटा कितना हुआ है, तो वर्टिकल का मतलब 90 डिग्री, थीटा मतलब 90 डिग्री, साइन 91 हो गया, u का वैल्यू 50 का स्क्वायर, u का वैल्यू 50 साइन 91 2 इंटू जी का वैल्यू 10 आफ्टर कैलकुलेशन 9.8 भी आप लोग रख सकते हो। आफ्टर कैलकुलेशन दिस इज आंसर। तो फार्मूला से भी बना सकते थे, जिसको फार्मूला याद है ये भी छोड़ सकते थे। वर्टिकल का मतलब थीटा 90 था, साइन 91 हो गया, u स्क्वायर बाई 2g, वैल्यू पुटअप करोगे इजी वे में बन चुका होगा। सेकेंड मेथड से भी। सेकेंड क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। फिर आपके पास दो है, टाइम
टाइम निकालना है यहाँ पर पहुंचने में। बताओ वेलोसिटी 0 है और टाइम पूछा है, तो बी हम लोग निकालते हैं, बी पार्ट। सो दिस इज बी, वेलोसिटी 0, सो v इजकल टू u प्लस 80 से v 0, u का वैल्यू 50, ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन g इंटू टी, सो t इजकल टू 50 बाई g का वैल्यू 10 रख देना, g का वैल्यू 10, 5 सेकेंड में ऊपर पहुंच गया, टाइम निकल गया। सेकेंड मेथड, इसमें फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला क्या बताए हैं, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में t इजकल टू फार्मूला निकाले थे। सेकेंड मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड मेथड फार्मूला बताओ एसेड का, u साइन थीटा बाई जी, थीटा 90 है, साइन 91 हो गया, साइन 91 हो गया, u बाई जी। डायरेक्ट इसको लिख लेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये फार्मूला याद है, तुरंत टिक कर लेंगे। जैसे u का वैल्यू 50, g का वैल्यू 10, 5 सेकेंड आंसर हो गया। सी क्या पूछा है, पहले कंसेप्ट बनाओ। सी क्या पूछा है, स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, स्पीड निकालना है कहां पर, हाफ द मैक्सिमम हाइट। बताओ जितना ऊपर गया उसके आधे पर स्पीड निकालो। क्या पूछा है, फिर से सोचो, आधे डिस्टेंस पर स्पीड निकालो। बताओ h इजकल टू कितना था, स्पीड इजकल टू वाट, v इजकल टू वाट। बताओ यहाँ पर कितना से फेंके थे, फिर से कितना से फेंके थे, बताओ u इजकल टू कितना से फेंके थे, क्वेश्चन में देखो 50 मीटर पर सेकेंड से फेंके थे। h अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट 125 था, हाफ हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। h इजकल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, h मालूम, v पूछता है, ये डिस्टेंस मालूम है, सो वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2s, वैल्यू पुटअप करेंगे बनेगा। हमसे v पूछा गया है, u मालूम है, g मालूम है, s मालूम है, कैलकुलेशन सिर्फ करना है आप लोग को, कैलकुलेशन सिर्फ करना है। देखो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं। v पूछा गया है, u का वैल्यू 50 का स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू 10, s का वैल्यू 125 बाई 2, 2 और 2 कट गया, ये हो गया 2500 माइनस ये हो गया इतना, सो दिस इज इक्वल टू 12 मीटर। v इक्वल टू अंदर रूट कर दो, कैलकुलेशन कर लोगे, जो आएगा सो ही आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटली देख लोगे कितना आता है। नेक्स्ट ये हो गया 23। 24 आप देखो, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। हम क्वेश्चन जो पढ़ते हैं आप स्क्रीन पर क्वेश्चन भी देख लोगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे और उसके अनुसार आंसर करोगे। तो हम लोग 24 नंबर देखते हैं। देखो पहले कंसेप्ट बनाओ, 24 ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये बॉल है, एक बैलून है, ये बैलून जितना स्पीड से जाएगा उसके अंदर बॉल भी उतना ही स्पीड से जाएगा। तो इस बैलून का स्पीड दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन है। हाइट कितना दिया हुआ है 60 मीटर, ऊपर से ये है 60 मीटर। एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू रीचिंग द ग्राउंड। फिर से बाबू देखो, इस बॉल को 60 मीटर से 60 मीटर हाइट पर एक बैलून है जो 7 मीटर पर सेकेंड से जाता है, उससे एक बॉल को 7 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हो। तो बताओ जितना इसका स्पीड बैलून का उतना ही इसका बॉल का, दोनों का स्पीड सेम हो गया। अब ये ऑरिजिन मान लो, सबसे ऑरिजिन वहीं पर ऑरिजिन मान लो। तो बताओ इधर क्या होगा पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। किसी किसी को जी प्लस और माइनस में कंफ्यूजन होता है, इसको गौर करना। मान लेते हैं हम यहाँ ऑब्जर्वर मान लिए, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सीधे मैथ का यूज करो। बताओ ऊपर वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, तो u इजकल टू 7 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये स्पीड हो गया जिससे ऊपर की ओर फेंके। बताओ यहां से ये बाई कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से ये निगेटिव हो जाएगा, तो बाई इजकल टू
बाई एक्सिस लेते हैं, बाई इजकल टू नेगेटिव -60 मीटर लेते हैं। बताओ स्पीड दिया हुआ है, कहता है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है, ये क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है, कितना टाइम लेगा। तो बताओ टाइम पूछा गया, स्पीड मालूम है, पोजीशन मालूम है, तो पीटी इक्वेशन यूज करेंगे। पीटी इक्वेशन क्या हो गया, बाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। फिर से देख लो, हम लोग को क्या लेना है, पोजीशन टाइम इक्वेशन, ये एस ले सकते हो, एस ले सकते हो। एस का जगह पर बाई लेना, एक आदत बनाना है जिससे आसानी से बने। बताओ बाई यहाँ पर ये वैल्यू ऊपर जा रहा है तो इसके तुलना में ये निगेटिव एक्सिस हुआ, तो बाई का वैल्यू ले लेना 60, क्यों माइनस लिए सो देख रहे हो ना। और जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, यहां से प्रोजेक्ट करते हो, तो बताओ मैथ सब लोग जानते हो कि यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो ये पॉजिटिव एक्सिस और ये निगेटिव एक्सिस लिखे हैं, देख लो यहाँ से नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, सो बाई इज निगेटिव 60। यू बाई का वैल्यू 70, ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन के जगह पर -g ले लेंगे, तो -g टी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं तो 5t स्क्वायर -70 -60 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब तुम सोल्व करके वैल्यू निकालना है आप लोग को, हम भी निकाल रहे हैं। किससे बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब जानते हो ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। इस फार्मूले का यूज करना है, एकदम सिंपल वे में देखोगे, इस फार्मूले का यूज करना है। तो t इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 5, c के जगह पर -60, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट बाई 2 इंटू a के जगह पर 5 है। हम लोग क्या सोल्व करेंगे, माइनस वाला आंसर नहीं करना है। सो t इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 49 प्लस 6 × 5 = 30, कितना हो गया 5 × 20, 6 × 2 = 12, ठीक है। ये हो गया बाई 10, ये हो गया। सोल्व करते हैं, t इज इक्वल टू 7 प्लस अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से निकालोगे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से निकालोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से निकालोगे, क्या हो जाएगा 7 प्लस लगभग 35 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 30.5 अप्रोक्सीमेटली 6 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट देख लोगे, 35 और 7 42.6 कर देते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 6 हटाएंगे तो 4.3 या 4.2 भी, दोनों आंसर सही होगा। इतना टाइम लिया। अच्छा, अब दूसरा भी मेथड आप लोग को बनाना चाहिए। जैसे सेम क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर सेम क्वेश्चन को क्या कहा, बैलून ऊपर जा रहा है, बैलून ऊपर जा रहा है, इसमें इस पार्टिकल को भी इसके साथ जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। क्या क्या होगा, मान लेते ये 60 मीटर ऊपर से है, ये 60 मीटर ऊपर है। दूसरा मेथड से भी बनाओगे, जब ये गया तो यहाँ से गया 7 मीटर पर सेकेंड से, मान लो यहाँ तक आया, t1 मान लेना, जहां पर वेलोसिटी 0 हुआ। अब जब 0 हुआ तो टाइम t1 लगा, उसके बाद सेकेंड, फिर यहाँ से पार्टिकल गिरेगा तो कितना ऊपर गया यह निकाल लेना। लॉन्ग प्रोसेस से बनाना, जरा कंसेप्ट बनाने के लिए। ऊपर गया, कितना ऊपर गया 100 प्लस ये। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम t2 लगा, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2, ऐसे करके भी सेकेंड मेथड से भी सभी लोग को देखना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। ढंग से मेहनत करोगे सब लोग, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, और देखोगे भी, लाइक भी करोगे आप लोग, सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे। तो हम एक एक क्वेश्चन आप लोग को बना के हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, एक एक कर कर। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 हम लोग पढ़ रहे हैं। A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 मीटर पर सेकेंड।
28 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है, 28 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड में फेंका गया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच द स्टोन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। ये पूछा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या हुआ होगा, जब तुम प्रोजेक्ट करते हो तो मैक्सिमम हाइट तब होता है जब वेलोसिटी 0 होता है। 28 मीटर पर सेकेंड को तुम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया सरफेस से, जब वेलोसिटी 0 हुआ वही मैक्सिमम हाइट हो गया। अब हम फार्मूला से बनाते हैं। बताओ, ये वर्टिकल फेंका गया तो 90 से, तुम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से भी बना सकते हो। किस इक्वेशन का यूज करोगे, बताओ। एच निकालना है, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का यूज करोगे, बन जाएगा। लेकिन अब जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं तो एच इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये भी फार्मूला हम लिखे नहीं, याद है तब, याद है तो ये छोड़ देते, जल्दी बनता। तो ये भी आप लोग को सोचना है। u का वैल्यू 28 का स्क्वायर, साइन कितना हो जाएगा 90 साइन 91, 2g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। आंसर इंटू कर दोगे, इंटू कर दोगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। 14 इंटू 2.8 इंटू कर लोगे, h निकल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, इंटू करके देख लो या हम भी करके देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, देखोगे 39 या 40 के आसपास आ जाएगा। देख लोगे कितना आता है मैक्सिमम हाइट, इंटू करके हम देख भी लेते हैं। अभी 25 बना रहे थे। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। फिर से देखो, सेकेंड पार्ट इसका बनाना है, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बनाना है कि ऊपर जाने में जब वेलोसिटी 0 हुआ तो उसके 1 सेकेंड पहले वेलोसिटी निकालना है, बिफोर रीचेज द मैक्सिमम हाइट। जितना टाइम खर्च हुआ जैसे 39.2 सेकेंड खर्च हुआ इंटू करने के बाद, तो हमको 1 सेकेंड पहले कितना वेलोसिटी था, 1 सेकेंड बिफोर कितना था। जी का वैल्यू 9.8 ले लोगे तो अलग आंसर आ जाएगा, 40 सेकेंड हो जाएगा। 9.8 लेने से 40 सेकेंड हो जाएगा। हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। अब कहा 1 सेकेंड पहले वेलोसिटी निकालो, 1 सेकेंड बिफोर, तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा। फिर से क्वेश्चन पर है 25 है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इच, ये मीटर हो गया बाबू, ये एच निकल गया मैक्सिमम, रीचेज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के पहुंचने के 1 सेकेंड पहले कितना स्पीड था, तो बताओ टोटल टाइम कितना हुआ। बी बना रहे तो बताओ यहां से यहां तक जाने में टाइम, तो टी इजकल टू अभी फार्मूला बताए थे u बाई जी, अभी बताए थे। एसेंट इजकल टू u साइन थीटा बाई जी, इससे जल्दी बन जाएगा। साइन 91 कर दिए। सेकेंड मेथड ये भी बता चुके हैं कि ये u प्लस 80 यूज कर देंगे तो भी निकल जाएगा। तो टोटल टाइम लगा 28 मीटर पर सेकेंड, बाई जी का वैल्यू हम 10 ही लेते हैं, 9.8 लोगे थोड़ा वेरी करेगा, 2.8 सेकेंड लगा। तो बताओ 1 सेकेंड बिफोर कितना स्पीड था, 1 सेकेंड बिफोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 सेकेंड बिफोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 सेकेंड पहले टी डैश इजकल टू कितना हो जाएगा 2.8 माइनस 1.8 सेकेंड पर। बताओ वेलोसिटी क्या था, निकालेंगे। v इजकल टू u माइनस जी टी से निकालना। u का वैल्यू कितना है 28 है, g का वैल्यू 10 लिए हैं, 1.8 है, ये 18 और ये लगभग 10 मीटर पर सेकेंड। यदि g का वैल्यू 9.8 लोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और ये सुन लो, कुछ भी स्पीड से फेंको, g का वैल्यू कांस्टेंट होने के कारण हमेशा यही रहेगा। तो थोड़ा यहाँ ऑब्जेक्टिव पर खूब आसानी से ध्यान दो। क्वेश्चन है सी पार्ट में, सी पार्ट ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा पूछा जाएगा। डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज
इफ द इनिशियल स्पीड मोर देन 28, यदि इनिशियल स्पीड 28 से ज्यादा हो जाए, जैसे 40 हो जाए, 80 हो जाए, तो क्या ये चेंज करेगा? तो कहेंगे नो चेंज, नो चेंज होगा। 1 सेकेंड बिफोर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइट चेंज होगा, स्पीड ज्यादा फेंकेंगे, हाइट अलग अलग होगा। ये फाइनल वेलोसिटी बिफोर 1 सेकेंड कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा 9.8 ही होगा। नहीं होगा तो इस बात को ऑब्जेक्टिव में प्रूफ कर लेना। फिर से देख लो, कहा कि कोई पार्टिकल जाता है तो अलग अलग स्पीड से फेंकते हो, तो ऊपर जाने पर जब फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, सबसे पीक पॉइंट पर जाने पर, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जाने पर, क्या 1 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी अलग अलग होने पर वेरी करेगा? तो नो चेंज, यही रहेगा, हमेशा हमेशा यही रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, कोई चेंज नहीं होगा। तुम इस बात का प्रूफ कर लेना पोजीशन टाइम इक्वेशन से, इससे प्रूफ कर लेना। यदि नहीं होगा तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी प्रूफ कर देंगे कि कोई भी स्पीड डालने से नो चेंज। आप लोग चेक कर लेना, जैसे 40 देकर देखो, लेकिन जनरल बना लेना। मान लेते 80 के जगह पर 100 भी हम दे सकते थे। तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा 1 सेकेंड बिफोर। रिपीट कर लोगे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करोगे, तो उसको भी कोशिश करेंगे एक एक करके आंसर करके डिस्कस करते चले। ए पर्सन सिटिंग on the top of a tall building is dropping a ball's regular interval of 1 second. Find the position of third, fourth, fifth ball when the sixth ball is being dropped. कहा कि एक कोई छत पर बैठा हुआ है, वो बॉल गिराता है, सिंपल सा यहाँ से बॉल गिराता है। जिस समय सिक्स्थ बॉल गिराता है उस समय बॉल का पोजीशन बताओ। तो मान लो कि फिफ्थ यहाँ पर आया, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, हम कहते हैं सबका पोजीशन निकालो। बताओ, जिस क्वेश्चन का है कि हर एक सेकेंड पर गिराता है, 1 सेकेंड गिराता है, तो बताओ सिक्स्थ बॉल जब गिराने को है तो बोलता है कि पोजीशन बताओ। तो बोलो, सबसे पहले फर्स्ट बॉल गिराया, 1 सेकेंड खर्च किया तो सेकेंड बॉल गिराया, 2 सेकेंड खर्च किया तो थर्ड। तो बताओ इसमें कितना टाइम खर्च हुआ? जिस समय सिक्स गिराने को है उसमें के पहले ये गिरा चुका है, तो यहाँ 1 सेकेंड हुआ। मतलब ये कौन बॉल है? फिफ्थ बॉल है। फिफ्थ बॉल में कितना खर्च हो चुका है? 1 सेकेंड। फोर्थ बॉल में कितना खर्च हुआ? 2 सेकेंड। थर्ड बॉल में कितना खर्च हुआ? 3 सेकेंड। फोर्थ बॉल, ये जो फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, अब ये जो सेकेंड था, सेकेंड में कितना हुआ? तो 4 सेकेंड खर्च हुआ। जो फर्स्ट बॉल था उसमें कितना हुआ? 5 सेकेंड खर्च हुआ। इस बात को खाली समझिए। तो किसी का पूछे, मान लेते हैं हम इसका पूछे, तो बताओ सब फॉर्मूला जानते हो कि ये एस इक्वल टू टाइम दिया हुआ है, पोजीशन पूछ रहा है, मतलब ये वाला। हम इसके जगह पर सबको क्या कहते हैं? बाई वाला लिखो। मान लो कि फिफ्थ बॉल का हम निकालते हैं, किसी का फिफ्थ बॉल का निकालते हैं। पता यू क्या है? 0 है। यू क्या है? 0 है। तो फिफ्थ बॉल के लिए एच निकालते हैं। क्या फॉर्मूला हो गया? यू 0 हाफ, ए के जगह पर जी, टी स्क्वायर। तो हाफ, जी का वैल्यू जल्दी कैलकुलेशन के लिए 10 दे देना। टी का वैल्यू 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा? 5 मीटर। मान लेते हैं ये फिफ्थ बॉल का, हम कहें फोर्थ बॉल का बताओ क्या होगा। फोर्थ बॉल के लिए बताओ टी कितना हो गया? फोर्थ बॉल के लिए देख लो, 2 सेकेंड हो गया। टी इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। हमको एच निकालना है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 2 का स्क्वायर, 2 और 2 कट गया, कितना बच गया? 10 2 जा 20 मीटर एंड सो ऑन। किसी का निकालना है, थर्ड बॉल का निकालना है, 3 सेकेंड ले लेना, टी के जगह पर 3 दे देना। बस ये आसान है, सभी का अपने से निकालोगे टोटल का ए टू जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड का नहीं निकालते हैं। थर्ड के लिए क्या करोगे? 3 सेकेंड ले लोगे, सबका एक एक करके निकालोगे, देखोगे, और जो नहीं समझ में आएगा वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। 26 हो गया, 27 हम लोग करते हैं। 27
ए हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम इतना हाइट बिल्डिंग, कहता है 11 पॉइंट हाइट मीटर का एक बिल्डिंग है, उससे 7 मीटर डिस्टेंस पर एक हेल्दी मैन यहाँ पर है, हेल्दी मैन यहाँ पर है, यहाँ पर एक आदमी है। ए किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, विथ व्हाट स्पीड शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म्स हाइट। सुन लो, ये कहता है कि एक यहाँ पर एक बच्चा गिरता है, मान लो तो ये गिरता है, ये पार्टिकल मान लो ये गिरता है, एक बच्चा गिरता है, कहता है ये कितना स्पीड से दौड़े, यूनिफॉर्म मोशन है, कितना स्पीड से दौड़े कि इसको कैच कर ले। लेकिन इसका हाइट दिया हुआ है 1.8 मीटर, इसका हाइट दिया हुआ है 1.8 मीटर। तो बताओ ये यहाँ पर मान लो कि दौड़ गया, तो दौड़ा तो इतना ऊपर ये कैच करेगा, तो इतना ऊपर कितना कम हो गया 1.8 मीटर। मतलब ये समझो कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम खर्च हुआ उतना ही टाइम में ये दौड़ लगा देगा तो कैच कर लेगा, यहाँ पहुंच जाएगा तो कैच कर लेगा। क्वेश्चन समझे हो क्या बोले? दो पार्ट में बनाओ कि ये जब बच्चा गिरता है तो वहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा। तो बताओ जब गिरता है तो यू तो 0 है, तो हर कोई जानते हो एच इक्वल टू कितना हो गया, तो कहो 11.8, इतना हाइट उसका है तो 1.8 माइनस कर देना, तो 8 में से गया 11 में से 1 गया, 10 मीटर हाइट बच गया। और एच का फॉर्मूला यू 0 है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बताओ ये हाफ जी का वैल्यू 10 दे देते हैं, टी का निकालना है, एच का वैल्यू कितना है 10 है। बताओ ये 10 और 10 कट गया, टी का वैल्यू कितना निकल गया बोलो, √2 सेकेंड निकल गया, ये √2 सेकेंड निकला। बताओ अब तुमको क्या करना है, यहाँ से जो दौड़ता है वो कितना दूर पर खड़ा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 मीटर पर खड़ा है। तो बताओ ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना स्पीड से दौड़े, v इक्वल टू व्हाट, कितना तेजी से दौड़े को कैच कर ले। वेलोसिटी इक्वल टू सब लोग जानते हो डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ हो गया 7/√2, ये मीटर पर सेकेंड कर लेना। कैलकुलेशन √2 का वैल्यू 1.4 होता है, हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, 1.4 हो गया। तो बताओ ये कितना हो गया, यहाँ हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन 28 देखते हैं। 28 नंबर में क्या है, ए बॉल, एनसीसी पैरेड है, 28 एनसीसी एक पैरेड है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है थ्रू ए प्लेस अंडर ए बेरी ट्री ऑन विच ए वर्ड इज सिटिंग एट हाइट 12.1 मीटर। इसमें दिया हुआ है 12.1 मीटर हाइट पर एक वर्ड है। ए पर्टिकुलर इंस्टेंट वर्ड ड्रॉप्स ए बेरी को गिराता है, विच कैडेट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। तो बताओ कोई पैरेड चल रहा है, कोई एक आदमी पर्टिकुलर, ये सेम वही हुआ, कोई पर्टिकुलर आदमी है जो ये चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा था 6 किलोमीटर पर आवर से। सो दिस इज इक्वल टू 6 × 5/18 कर दिए, तो ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है, दौड़ रहा है। यहां से गिराया जाता है, u 0 है, ये अभी ये सेम क्वेश्चन हुई है। बताओ क्या करना है, यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगे पहले t निकालो, और यह स्पीड दिया हुआ है, टाइम तुमको मालूम हो गया, तो ये कितना दूर पर खड़ा रहेगा कि कैच कर लेगा। फिर से समझो, यहां से यहां तक आने में जितना टाइम खर्च हो उतना ही टाइम में इस स्पीड से यहाँ पहुंच जाएगा तो कैच कर लेगा, इतना सा सोचना है। तो हम लोग इसके से टी निकाल लेंगे और इस टी को इसमें यूज कर लेंगे। तो पहला पार्ट क्या हुआ, ए चीज कल टू फार्मूला सब लोग जानते हो, हाफ जी टी स्क्वायर, 12.1, जी का वैल्यू 9.8 ऐसे रख सकते हो, 10 ही रख देते हैं, इंटू टी स्क्वायर। सो टी इज इक्वल टू 2 × 1.2 × 1/9.8 अंडर रूट। निकाल दो तो बाबू, ये 2 से कटा दिए, 49 हो गया,
49 और ये हटा दिए, दशमलव दशमलव हटा देते हैं, ये 11 हो गया, ये 7। इतना सेकेंड खर्च हुआ। अब बताओ इतना सेकेंड खर्च हुआ तो ये आदमी को दौड़ना है, तो दौड़ेगा 6 किलोमीटर पर आवर से। तो अभी निकाले थे, बताओ टी मालूम है और भी मालूम है, तो ये कितना दूर पर खड़ा है, कितना डिस्टेंस निकालना है। सब लोग फार्मूला जानते हो, v इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, सो s इजकल टू v इंटू टी। बताओ खाली इंटू कर लेना, v का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर था, तो कितना आ गया था 5/3 आ गया था। t का वैल्यू यही रख देना 11/7 मीटर आंसर हो जाएगा। यही कर लोगे। 28, 29, 29 आज 29 हिंट करते हैं। 29 सेम क्वेश्चन है, आप लोग से बनना चाहिए। अब ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, बॉल को एक हाइट से गिराया गया है। इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर। लास्ट 6 मीटर क्रॉस करने में ये 2 मीटर लेता है। बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप। फिर से देखो, ए बॉल इज ड्रॉप, एक बॉल गिराया गया, यहां से गिराया गया, मतलब u 0 हो गया। इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर। मान लेते हैं ये 6 मीटर लास्ट है, यहां से यहां तक, ये 6 मीटर। यहां से यहां तक आने में इसको 0.2 सेकेंड लगता है। t इजकल टू 0.2 सेकेंड, ये 0.200 है, इसका मतलब 0.2 सेकेंड लगा लास्ट 6 मीटर जाने में। बिफोर फाइंड द हाइट फ्रॉम बीच इट वाज ड्रॉप। अच्छा बताओ, यहां से टोटल हाइट निकालना है। फाइंड द हाइट, तो बताओ ये 6 मीटर मालूम है, मान लेते हैं यहां से ये चला, ए तक ये है, बी तक दिया हुआ है, हमको ए बी में टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ वेलोसिटी कितना है, मान लो कि v है, तो ये v में निकाल लेंगे। u मालूम है, तो वेलोसिटी और ये डिस्टेंस निकालना है। क्या नाम रखोगे, नाम पहले रखो। तो u मालूम है, यहाँ वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। बताओ ओ से ए तक निकालने में क्या करेंगे, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। ऐसे देख लो, हम भी निकाल लेते हैं। u मालूम है, ए का जगह पर g है, ये एस मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे निकल गया, अब +6 कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। अब चलो ये दिया हुआ है, इस पार्ट से निकालते हैं। टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। एस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एस इजकल टू ut प्लस हाफ AT²। बताओ एस का 6, u के जगह पर हम v माने हैं, t के जगह पर 0.2 माने हैं, हाफ g के जगह, a के जगह पर g 10 दे दो, t के जगह पर 0.2 का स्क्वायर दे दो। बताओ ये कैलकुलेशन निकल जाएगा। 6 भी निकाल लेना है, इससे भी निकाल लेंगे। अब बताओ u तो 0 है, भी मालूम है, u 0 है, टू a के जगह पर g ले लेंगे, s के जगह पर s ले लेंगे। अब बताओ v का वैल्यू इससे निकाल के इसमें रख देना, s निकल जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस निकल गया। इसमें 6n प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स में भी कमेंट करोगे। क्या डाउट रह गया सो लिखोगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डालेंगे।